कल्याण ज्वेलर्स का शेयर ₹355 से 476 हो गया 3 दिनों में, 34% की जंप। पहले डिस्क्लेमर, ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है और मैं खुद लास्ट 1.5 ईयर से कल्याण ज्वेलर्स में इन्वेस्टेड हूँ, सो आई मे हैव अ बायस। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। ये जंप अंडरस्टैंड करने के लिए लास्ट 3 ईयर्स के बिजनेस और प्राइस परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, ये बहुत जरूरी है। बिजनेस कैसा रहा? फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल ईयर 26, 3 साल में रेवेन्यू का कैगर 36%, नेट प्रॉफिट 46% के कैगर से बढ़ा, ROE 12.8% से बढ़कर 25% के आसपास हो गए, ROCE 13% से 21% तक हो गए। ये कोई एवरेज बिजनेस परफॉर्मेंस नहीं है, पर जब आप इसका प्राइस चार्ट देखते हैं, बहुत ही इनकंसिस्टेंट और वोलेटाइल रहा है। 3 साल की कहानी पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। जुलाई 2023 में प्राइस था 170 के आसपास, वहां से एक साल में रॉकेट। जुलाई 2024 में 550 रुपीज, यानी 3 टाइम से ज़्यादा। मोमेंटम कंटिन्यूड रहा। 11 दिसंबर 2024 में 794 का ऑल टाइम हिट किया। ये आज तक प्राइस दोबारा नहीं आया। अब प्राइस ने रिवर्स गियर लगाया। जुलाई 2025 में 600 के आसपास और फिर वहां से स्लाइड करके पिछले महीने जून 2026 में 326 का लो टच किया। दिसंबर 2024 के पीक से 59% का ड्रॉडाउन 1.5 ईयर्स में हुआ। अब दोनों को क्लब करते हैं, यानी प्राइस और अर्निंग्स को, दैट बिकम्स प्राइस टू अर्निंग, यानी पी। दिसंबर 2024 में पीक पी 131 टाइम्स था ट्रेलिंग बेसिस पे। जून 2026 में पी 25 टाइम्स हो गया। तो क्या इस पीरियड में 1.5 ईयर के दिसंबर 2024 से जून 2026 तक बिजनेस परफॉर्मेंस खराब रहा? बिजनेस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स तो एकदम टॉप नॉच रहे, चाहे वो रेवेन्यू ग्रोथ हो जो 30% से 66% तक ग्रो किया, प्रॉफिट ग्रोथ जो 21% से 120% ईयर ऑन ईयर हुए, स्टोर्स 253 से 342 हो गए, एवरेज SSSG 20% से ज़्यादा हो गया। ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक होती है। SSSG इज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। ये बताता है कि आपके एग्जिस्टिंग स्टोर भी आपको ग्रोथ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप नए नए स्टोर बना के ही ग्रोथ ले रहे हो। स्टडीड ज्वेलरी शेयर भी 30% प्लस रहा। ऐसा कोई भी क्वार्टर नहीं रहा जब परफॉर्मेंस खराब रही, और बैलेंस शीट और भी स्ट्रेंथन होती गई, डेट चुकाते गए। अब समझना ये है कि अर्निंग्स 115% बढ़ गए और मल्टीपल पी मल्टीपल 81% गिर गया। बिजनेस डबल हो गया, स्टॉक हाफ हो गया। ये डी रेटिंग है, बिजनेस फेलियर तो नहीं है। तो गिरने की वजह क्या थी? कोई भी क्लीन आंसर नहीं है। एक पॉपुलर थ्योरी ये थी कि ज्वेलरी कंपनीज का रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ गोल्ड प्राइस बढ़ने से बढ़ रहा था, इन्वेंट्री गेन्स हो रहे थे, इसीलिए एनालिस्ट थोड़े स्केप्टिकल थे। बट माय अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी डिफरेंट। इन्वेंट्री गेन से कल्याण को कोई बेनिफिट या लॉस नहीं होता है। कल्याण ज्वेलर्स गोल्ड प्राइस का रिस्क गोल्ड मेटल लोन GML और फ्यूचर्स से हेज करता है। तो गोल्ड मेटल के प्राइसेस से कंपनी को ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। प्रॉफिट आता है मेकिंग चार्जेस और स्टडीड ज्वेलरी से। स्टडीड ज्वेलरी में मार्जिन ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होता है प्लेन गोल्ड ऑर्नामेंट के मुकाबले। तभी ज्वेलर की आप अगर शॉप में जाओगे तो वो पुश करता है डायमंड ज्वेलरी के लिए। अब जंप क्यों आया? तो रीजन है 7 जुलाई को कंपनी ने Q1 के बिजनेस अपडेट फाइल किए। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 38% बढ़ा, SSSG 28%, 17 न्यू स्टोर्स। उसके बाद सिटी ने अपग्रेड किया उसे फ्रॉम सेल टू बाय, टारगेट 750। लगता है कुछ बल्क बाइंग भी हुई है। अब आगे कैसे ट्रैक करें कल्याण ज्वेलर्स का, क्या होगा, कैसे बिजनेस रहेगा? तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा रेवेन्यू ग्रोथ, एबिटा ग्रोथ, SSSG, गाइडेंस ऑफ न्यू स्टोर्स, स्टडीड ज्वेलरी रेशियो। और अगर इतना सब मैट्रिक नहीं ट्रैक करना है तो आप ट्रैक करो ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो बिजनेस अच्छा से अच्छा होता जाएगा। अब इसमें मैं एक ज्वेलरी सेक्टर में एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊंगा
जिसमें मैं ये सारे टेक्निकल जार्गन्स कवर करूंगा जो ये मैं बता रहा था। अब इसके अलावा अगर आपको किसी बिजनेस में इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं किस बिजनेस पे एनालिसिस चाह रहे हैं। तो आपको अगर ये एनालिसिस रिसर्च पसंद आई हो, हमारा एफर्ट जेन्युइन लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारा चैनल नया है तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। विल कीप पोस्टिंग एनालिसिस ऑन अ लॉट ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस। थैंक्स अ लॉट।